हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबको पीएच मीटर पढ़ाने वाली हूँ। ये बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊँगी कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी और साथ के साथ आपको प्रॉपर नोट्स भी दूँगी, जिसको आपको एकदम से मगअप करके जाके एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो आप साथ में नोट्स और पेन लेके बैठिए अपनी, और जो जो मैं लिखवा रही हूँ उसको नोट करते चलिए। ये नॉर्मल यूट्यूब का वीडियो मान के देखेंगे तो शायद आपको इतना फ़ायदा ना करे। आप एक अच्छी सी कॉलेज की क्लास मान के देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको एक दो बार पढ़ लीजिए। तो एग्ज़ाम के पहले फिर बस आप एक बार देख के चले जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। सो वील स्टार्ट विथ पीएच मीटर। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये पीएच जब लिखते हैं ना तो ये हाइड्रोजन कैपिटल में लिखते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये जो केमिस्ट्री में हम लोग ये हाइड्रोजन आयन नहीं पढ़ते हैं, उसी का उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है ये पीएच मीटर। तो एच हमेशा कैपिटल में रखना, ठीक है। एच हमेशा कैपिटल में लिखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं क्या करूँगी आपको कि इंट्रो लिखवाऊँगी पहले। तो जैसे आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसमें आपको पहले कुछ इंट्रोडक्शन में एक पैरा ऑलमोस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, पीएच क्या होता है, मतलब पीएच की आप डेफिनेशन डाल दीजिए नॉर्मल, कि पीएच ये ऐसी ऐसी चीज़ है। तो पीएच मीटर से हम लोग पीएच मेजर करते हैं। फिर एक साइंटिस्ट का नाम तो हमेशा ही पड़ता है, मतलब जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम डाल देंगे। और ईयर वगैरह याद रहे तो लिखिएगा, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है, पीएच इज़ डिफाइंड एज व्हाट। तो पीएच इज़ डिफाइंड एज लॉगैरिथम। ये लॉग का फुल फॉर्म होता है लॉगैरिथम, ठीक है। लॉगैरिथम टू द बेस 10 ऑफ रेसिप्रोकल। अभी ये मत सोचना कि ये क्या लिखवा रही है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी सब कुछ समझाऊंगी इसको, ठीक है। तो अभी बस आप लिख लो, ठीक है। ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस टू द बेस 10। हम इस डेफिनेशन में यही कहना चाहते थे। तो आप बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद रखना, वहाँ जाके लिखेंगे आप लॉगैरिथम लॉगैरिथम टू द बेस 10। लॉगैरिथम मतलब लॉग, टू द बेस 10 मतलब ये, ठीक है, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब आप कहेंगे कि रेसिप्रोकल मतलब तो ये होता है 1/x, जो भी 1 करके लिखते हैं उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। यहाँ पे तो ये तो हाइड्रोजन आयन ऐसे ही लिखा है, तो रेसिप्रोकल क्यों बोल रही हैं, क्योंकि ये माइनस साइन लगा है, ठीक है। माइनस लॉग एच प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉग 1/h+। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये तो हुआ ना रेसिप्रोकल हमारा, इसीलिए इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये आपकी सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो आप क्या लिखेंगे जाके वहाँ पे कि ये हमारा जो पीएच मीटर है वो पीएच को मेजर करता है। तो पीएच होता क्या है, तो पीएच ये होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट का नाम डालना है। तो साइंटिस्ट जो हैं हमारे, सोरेन पीएल सोरेन सन, ये है हमारे साइंटिस्ट। ईयर में लिख दे रही हूँ, याद रह जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहता है तो जयराम जी की। ये आपका ईयर हो गया, ठीक है। तो ये आपके साइंटिस्ट हो गए। अभी आपके इंट्रो के 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब एक बहुत ही बेसिक सी केमिस्ट्री का पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि इतना छोटा तो इंट्रो होता नहीं है, तो थोड़ा सा और लिख देंगे कि देखो पहले मैं समझा देती हूँ। जैसे ये तुम्हारी पीएच स्केल है ना, और ये 7 है। तो तुम्हारा 1 से 7 तक, इसके पहले पहले तक अगर आता है तुम्हारा इंडिकेटर, तो ये जो भी तुम्हारा सब्सटेंस तुम मेजर कर रहे हो वो एसिडिक होगा। और 7 से लेके 14 तक अगर आता है तो वो तुम्हारा सब्सटेंस बेसिक होगा। और 7 पे आता है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जैसे पानी, ठीक है। तो बस इसी को वर्ड्स में लिख देना कि 1 से 7 तक आता है तो एसिडिटी रिप्रेजेंट करेगा, 7 से 14 तक आता है तो बेसिसिटी रिप्रेजेंट करेगा।
नहीं तो बीच में आता है तो वो न्यूट्रल रहेगा। तो तुम्हारे पास कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट वो पीएच की डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट ये साइंटिस्ट वाला, और तीसरा पॉइंट ये बना के भी दिखा देना, लिख भी देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया एक प्रॉपर इंट्रो। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक प्रॉपर फिगर, क्योंकि जूलॉजी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट फिगर्स, राइट। सो अब हम बनाएंगे फिगर। तो देखो, तो उसको बनाते चलो। ये हम क्या कर रहे हैं, खूब ढेर सारे स्विच बना रहे हैं। स्विच क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये सारी स्विच इसमें प्रेजेंट होती हैं और ये बहुत सारी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है ना, पीएच कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, तो उन सब के एडजस्टमेंट में हमें हेल्प करती है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये 2 वायर आ रहे हैं आपके, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा। हाँ, और ये कुछ ऐसा करके आप बना लीजिए। एंड देन हमें क्या बनाना है, 2 पतले पतले टेस्ट ट्यूब्स बनाना है। ठीक, मतलब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही देना है आपको। ये क्या बन रहा है? ठीक है, हो तो गया ये। और ये ऐसा एक बीकर जैसा बना देना। हाँ, और यहाँ क्या भर देंगे हम, सॉल्यूशन भर देंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक फिगर हमारा बन गया। बहुत ही सिंपल फिगर है, मतलब इसको एकदम रफ हैंडेडली तुम लोग एकदम आराम से बना लोगे, मतलब कोई तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा इसको बनाने में। ठीक है, अब इसका हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। तो लेबलिंग कर लो जल्दी जल्दी। ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन है अननोन पीएच का। ये पीएच मीटर से पीएच मेजर करना है ना, तो एक अननोन पीएच का सॉल्यूशन होगा तभी तो मेजर करोगे, उसी का तो मेजर करोगे। तो ये अननोन पीएच का सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है देखो, ये है 0.1% HCl। ये है तुम्हारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड, जो भी तुम लिखना चाहो। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में लिख दे रही हूँ, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, या इवन तुम लिख सकते हो इसको ग्लास इलेक्ट्रोड भी। ठीक है, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ, तो ये तुम्हारा इंडिकेटर और ग्लास इलेक्ट्रोड हो गया। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारी मार्किंग करनी है। तो इसमें जो हमने भरा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ मार्क कर लेना। इस वाले टेस्ट ट्यूब में जो हमने भरा है वो है KCl बस। और हाँ, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? ये है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक
ठीक है, अब हमको बस ये जो इतना ढेर सारा हमने स्विच बनाया था उसको लेबल करना है। तो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब। इसे टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है तो दिख ही रहा है, जी लिखा है मैंने, वो मैं लिखने नहीं वाली हूँ। उसके बाद इधर, हाँ आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये है हमारा कैलिबरेटेड स्विच। ठीक, ये क्या है, ये है हमारा ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, ये ऑन ऑफ स्विच हो गया। और ये क्या है, सेट ज़ीरो स्विच। मतलब इसको क्या है कि तुम इसको जब भी प्रेस करोगे ना तो तुम्हारा ये पूरा ज़ीरो पे सेट हो जाएगा, कि अभी इसके पहले जितना भी मेजर हुआ जो भी हुआ सब कैंसिल होकर वापस ज़ीरो हो जाएगा। ये ऑन ऑफ स्विच है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलिब्रेटेड स्विच है, मतलब जो भी तुम्हें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी हो इसके पूरे अपैरेटस में वो तुम कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर से हम लोग टेम्परेचर और वोल्टेज और करंट को चेंज करते हैं। ये टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब, बाकी जो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक पूरा प्रॉपर फिगर बन गया है, इसको बना लेना। और ये क्या है, तो इसको लिखोगे क्या, अ टिपिकल Beckman model of pH meter. Beckman's model of pH meter. ठीक है, तो इतना तुमने जहाँ किया और ये फिगर ढंग का बना के दे दिया, तुम्हारा टीचर तुम्हें 60-70% मार्क्स तो अभी ही दे देगा। इसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपल इन सबको एक्सप्लेन करना है। और कि मतलब ये स्विच ऑन ऑफ स्विच क्या है, तो तुम अगर डायग्राम प्रिपेयर करके जाओगे ना तो अगला एक पेज तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ऑन ऑफ स्विच में लिख ही लोगे, टेम्परेचर नॉब में लिख ही लोगे, सेट ज़ीरो और ये सब कुछ लिख लेना। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ये पूरे जो सेटअप है उसकी नोट्स दे दूँगी कि इस पूरे सेटअप का जो प्रॉपर वर्ड्स में होता है कि कैसे क्या है। और फिर लास्ट स्टेप, जो लास्ट पेज हमारा होता है स्टेप्स, कि स्टेप्स क्या है इसको ऑपरेट करने के, तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों चीज़ें आपको समझा दूँगी। तो फाइनली आपका pH मीटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इतना इसको बना लीजिए, फिर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल देती हूँ। थैंक यू।